देश करीब करीब अनलॉक हो चुका है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी आदतें नहीं बदली। तबाही का मंजर सबने अपनी अपनी आंखों से देखा, लेकिन लापरवाही छोड़ने को लोग तैयार नहीं। कोरोना की दूसरी लहर की तासीर अभी से ठन्नी नहीं हुई है कि तीसरी लहर का शोर तेजी से गूंज रहा है। IIT कानपुर के वैज्ञानिक की माने तो तीसरी लहर की पूरी गारंटी है। ये तीसरी लहर 4 हफ्ते में आ सकती है और 4 महीने में भी। हमने ये एज्यूम किया कि 15 जुलाई को मान लो कि पूरा भारत खुल जाता है, सब जगह जहाँ के जैसे भी बंद है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका जो कि अभी बंद है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो हम मान के चलते कि मान लीजिए सब जगह खुल गया 15 जुलाई को, तो आपके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ केसेस होंगे। और हम ये मानते हैं कि सिचुएशन वैसी है जैसे कि जनवरी में थी शुरू में, तो उस हिसाब से अगर हम उसी बीमारी को, उसी पैरामीटर को लेते हैं जो कि सेकेंड वेव में था, तो एक सिनारियो आती है, एक सिचुएशन आता है कि उसमें बताता है कि वो जो है वो पीक अक्टूबर के करीब आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है। IIT कानपुर की रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया गया है, जिसमें माना गया है कि जब 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा, इसके बाद 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति ये होगी कि सितंबर में तीसरी लहर आएगी, अक्टूबर में लहर पीक पर होगी, लेकिन दूसरी लहर की तुलना में ये कम होगी। दूसरी स्थिति ये होगी कि अगस्त में ही स्थितियां बिगड़नी शुरू हो जाएंगी और इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। और तीसरी स्थिति ये होगी कि तीसरी लहर अक्टूबर से असर दिखाएगी और नवंबर तक इसका पीक आ जाएगा, लेकिन ये पीक दूसरी लहर से कम होगा। दूसरी लहर के गणितीय अनुमान के आधार पर तीसरी लहर का ये अनुमान IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की जिस टीम ने तैयार किया है, प्रोफेसर रंजन उनमें से एक हैं। वायरस म्यूटेट हो गया तो उसका रिप्रोडक्शन नंबर अधिक हो चुका है, तो उस केस में फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है। और तीसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, पार्टी वगैरह नहीं करते हैं, मॉल में नहीं जाते हैं, हमेशा मास्क पहनते हैं, तो उसमें एक तीसरी सिचुएशन बनती है। और वो काफी अच्छी सिचुएशन है कि ये जो डेट है पीक का वो लगभग अक्टूबर एंड नवंबर के करीब चला जाता है। स्टडी का सार ये निकलता है कि तीसरी लहर कब आएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन करते हैं। स्टडी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल को नज़रअंदाज किया तो तीसरी लहर में रोज़ाना 3 लाख तक केस आएंगे। तीसरी लहर बदले हुए म्यूटेंट वेरिएंट के साथ आती है और लोग सावधानी नहीं बरतते तो 4 लाख केस तक रोज़ आ सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतते हैं और बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाता है तो तीसरी लहर का पीक रोज़ाना 2 लाख से कम केस पर रुक सकता है। IIT कानपुर के रिसर्च के अलावा ICMR की भी स्टडी सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर आने में देरी है। इससे पहले 6 से 8 महीने का वक्त मिल जाएगा, जिससे देश में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो तीसरी लहर को थामने में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर ICMR की एक पिछले 24 घंटे में एक स्टडी आई है, जिसमें ये बताया गया है क्योंकि हमारी दूसरी जो वेव थी वो काफी लोगों को उसका प्रभाव हुआ, संक्रमित हुए लोग, इसलिए तीसरी वेव आने में अभी समय है। हमारे पास लगभग 6 से 8 महीने का समय है। इस विंडो पीरियड में, इस अंतराल में अगर करीब करीब सभी लोगों को टीका लग जाए तो शायद तीसरी वेव ना आ पाए। तीसरी लहर को लेकर कई थियरी है। ये लहर जब आएगी तब आएगी, लेकिन फिलहाल तो दूसरी लहर ने जो जख्म दिया है उससे उबरने में ही न जाने कितना वक्त लग जाएगा। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण ड्राइव में हिस्सेदारी लें, ताकि वायरस अगर तीसरी लहर बनकर भी आए तो भी देश मुकाबला कर सके। कानपुर से रंजन सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।